सूचना संकल्पना स्पष्ट होने के लिए स्पष्टीकरण पार्श्वभूमि दी गई है। दिए गए चित्रों का एवं वीडियो का ध्यान से निरीक्षण कीजिए। उद्देश्य: इस कविता के अध्ययन के बाद आप प्रकृति की विशेषता बता सकेंगे। इस कविता के अध्ययन के बाद आप समय की परिवर्तनशीलता एवं जीवन की सच्चाई बता सकेंगे। पूर्व ज्ञान: आपको सुबह के गतिमान जीवन एवं प्रकृति में होने वाले बदलावों की जानकारी होगी। प्रभाती या जागरण गीत मुख्य रूप से बच्चों को जगाने, नई उमंग के साथ शुभारंभ होने हेतु गाए जाते हैं। इनमें सूर्योदय से कुछ समय बाद तक का वर्णन होता है। इनमें केवल सुकोमल भावनाएं नहीं, वरना वीरता, साहस और उत्साह की बातें भी कही जाती है। इन्हीं के साथ राष्ट्रीय चेतना, विश्व कल्याण की भावनाओं को पिरोने का प्रयास भी होता है। इसी तरह का प्रकृति वर्णन एवं मानवीय भावनाओं की अभिव्यक्ति पर अनेक कविताओं के प्रख्यात रचनाकार हरिवंशराय बच्चन जी ने प्रस्तुत कविता में प्रकृति का मनोरम चित्रण किया है, जिसका नाम है आ रही रवि की सवारी। आ रही रवि की सवारी। इस कविता का आज हम अध्ययन करेंगे। हरिवंशराय बच्चन जी का जन्म प्रयाग में सन 1907 ईसाई में हुआ। बच्चन जी विश्वविद्यालय में अध्यापक रहे और फिर दिल्ली में स्थित विदेश मंत्रालय में कार्य किया। बच्चन जी उत्तर छायावादी काल के कवि थे। इनकी कविताओं में मानवीय भावनाओं की सामान्य एवं स्वाभाविक अभिव्यक्ति हुई है। उनकी प्रमुख रचनाएं हैं मधुशाला, निशा निमंत्रण, प्रणय पत्रिका, मधु कलश, आरती और अंगारे तथा जाल समेटा। प्रस्तुत कविता में कवि ने प्रातःकाल के प्रसन्न समय का वर्णन किया है। सूर्योदय होने पर प्रकृति में होने वाले बदलावों की जानकारी दी है। प्रकृति की सुंदरता, शाश्वतता एवं अटल नियम का मनोरम चित्रण किया है। रात के बाद जब सूर्य अपने असंख्य किरणों को लेकर पृथ्वी पर अवतरित होता है, तो पूरा वातावरण नव उमंग से चहक उठता है। सूरज उगते ही, उसके नवकिरण आते ही कलियां कुसुम से पथ सज धजकर सूरज के स्वागत के लिए तैयार रहते हैं। पंछी भाट कीर्ति गायन गा रहे हैं। आकाश से तारकों की फौज भाग चुकी। रवि अपनी विजय से उछलना चाहता है, पर रात का राजा राह में भिखारी बनकर खड़ा है। इसका अर्थ है रवि के आते ही दिन की शुरुआत होती है और रात का अंत होता है। 12 घंटों के लगातार संग्राम के बाद प्रकाश ने अंधेर पर विजय प्राप्त की है। इस आनंद में बाग के फूल झूम रहे हैं। पक्षीगण मधुर संगीत में मस्त है। प्रकाश राज्य है, सर्वत्र आनंद की वर्षा हो रही है। आ रही रवि की सवारी, नव किरण का रथ सजा है। कली कुसुम से पथ सजा है। बादलों से अनुचरों ने स्वर्ण की पोशाक धारी। आ रही रवि की सवारी। विहग बंदी और चारण गा रहे कीर्ति गायन। छोड़कर मैदान भागी तारकों की फौज सारी। आ रही रवि की सवारी। चाहता उछलू विजय कह, पर ठिठकता देख कर यह। रात का राजा खड़ा है, राह में बनकर भिखारी। आ रही रवि की सवारी। आ रही रवि की सवारी। आ रही रवि की सवारी। नव किरण का रथ सजा है। कली कुसुम से पथ सजा है। बादलों से अनुचरों ने स्वर्ण की पोशाक धारी। आ रही रवि की सवारी। इन काव्य पंक्तियों में कवि यह कहना चाहता है कि उषक काल में सूर्य की लाली दिखाई देने लगी है। सूर्य की कोमल किरणें चारों ओर फैलने लगी है। ऐसा लगता है जैसे सूर्य इन किरणों के रथ पर सवार होकर आगे बढ़ता हुआ चला आ रहा है। उसकी किरणें बादलों पर पड़ती है
जिससे यह आभास होता है कि सोने की पोशाक पहने हुए बहुत सारे अनुचर सूर्य के रथ के साथ साथ आगे बढ़ते आ रहे हैं। सूर्य की सुनहरी किरणें जब रथ के साथ साथ आगे बढ़ते आ रहे हैं, सूर्य की सुनहरी किरणें जब कलियां और फूलों पर पड़ती है तो वे प्रफुल्लित हो उठती है। लगता है सूर्य के आगमन की खुशी में ये उसका स्वागत करने के लिए उसके मार्ग में बिछ गए हो। विहग बंदी और चारण गा रहे कीर्ति गायन, छोड़कर मैदान भागी तारकों की फौज सारी, आ रही रवि की सवारी। यहाँ कवि यह कहना चाहते हैं कि सूर्य की किरणों की शोभा देखकर पक्षी प्रसन्न हो रहे हैं। वे इधर उधर फुदकते हुए उमंग में आकर चहचहा रहे हैं। सूर्य का प्रकाश फैलते ही सूर्य की वंदना करने वाले सूर्योपासक तथा सूर्य का गुणगान करने वाले लोग सूर्य का यश गा रहे हैं। सूर्य का प्रकाश फैलते ही रात के समय आकाश को सुशोभित करने वाले तारे लुप्त हो गए हैं। चाहता उछलू विजय कह, पर ठिठकता देख कर यह, रात का राजा खड़ा है राह में बनकर भिखारी, आ रही रवि की सवारी। इन काव्य पंक्तियों का अर्थ है, सूर्य का फैलता प्रकाश रात के अंधकार पर प्रकाश को विजय जैसा है। कवि प्रकाश की इस विजय पर खुशियां मनाना चाहता है। वह उछलना कूदना चाहता है, पर वह एकाएक ठिठक जाता है जब अंधकार श्रीहीन हो चुका है। कवि को इस अंधकार की दयनीय हालत पर तरस आता है। उसे लगता है जैसे बेचारा अंधकार सूर्य से अपना अस्तित्व न मिटाने की भीख मांग रहा हो। इस वीडियो को ध्यान से देखिए। इसके पश्चात आपको इस कविता का पूरा आशय समझ में आएगा।
प्रभात के समय प्रकृति में हुए बदलाव के कारण प्राणी मात्रा में नव उमंग का संचार होता है एवं उससे प्राणी मात्रा के जीवन में कैसे परिवर्तन होता है, इसका चित्रण कवि ने किया है। मानवीय जीवन के उत्साह एवं वीरता की जानकारी हमें इस कविता से मिलती है। इसके लिए आगे का वीडियो देखिए।